हाय एवरीवन, माय नेम इज़ आनंद एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आप सबकी ब्लेसिंग से मैं भी अच्छा हूँ। और दोस्तों, आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बीइंग ए बिजनेसमैन, जो मैं सीरीज़ बना रहा हूँ नेटवर्क मार्केटिंग या मोदी केयर को लेकर। मैं मोदी केयर में हूँ तो उससे रिलेटेड वीडियो बना रहा हूँ। आप किसी भी कंपनी से हो सकते हैं, मैं मोदी केयर का कोई प्रमोशन नहीं कर रहा, लेकिन आप किसी भी कंपनी में हो सकते हैं, किसी भी डिफरेंट काइंड ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में। ये टॉपिक आपको सोल्यूशन देगा ही देगा। और टॉपिक क्या है, जैसे आपने थंबनेल में भी देख रखा, हाउ टू इम्प्रूव कस्टमर रिटेंशन इन योर बिजनेस। और दोस्तों, कस्टमर रिटेंशन नेटवर्क मार्केटिंग की बात करें, बिजनेस या किसी और बिजनेस की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो उसके बारे में आज डिस्कशन करेंगे। बहुत मज़ा आएगा इस वीडियो को देख के। और इससे पहले वीडियो स्टार्ट करूँ, आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें, ताकि मेरे नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिले। अब दोस्तों, इस वीडियो की अगर बात करें तो एज ए बिजनेसमैन हम मान के चलते हैं। एज ए बिजनेसमैन हमारा सारा फोकस नए कस्टमर पे रहता है। आपने देखा होगा, जब भी हम नई शॉप खोलते हैं, नया कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कुछ टाइम बीत जाता है उस बिज़नेस को, तो हम हमेशा नए नए कस्टमर को ढूंढने में लगे रहते हैं। हमारा सारा फोकस, सारी एनर्जी उन कस्टमर्स को ढूंढने में लगी रहती है जो हमारा प्रोडक्ट ले लें, हमारी सर्विस ले लें। लेकिन हम उस नए कस्टमर के चक्कर में हम अपने पुराने जो कस्टमर होते हैं, जो ग्राहक होते हैं, उनको लगभग इग्नोर कर देते, भूल जाते हैं, जो हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर होते हैं। तो इसी के बारे में कुछ मैं अमेजिंग स्टैटिक्स आपके सामने रखना चाहता हूँ, जो सेल्स की है। और दोस्तों, सेल्स की स्टैटिक्स आपके नॉर्मल बिजनेस में तो काम आएगी आएगी, एज ए नेटवर्क मार्केटर अगर आप हो या मोदी केयर में भी हो तो उसमें भी काम आती है। तो मैं बहुत ही अमेजिंग एक स्टैटिक्स शेयर करना चाहता हूँ। मेरी अपनी स्टैटिक्स नहीं है, मैंने भी कहीं से पढ़ा है, तो मैंने सोचा एक वीडियो के माध्यम से इसको करते हैं। और अभी कुछ टाइम से पहले मैं इस स्टैटिक्स को यूज़ करके अपने कस्टमर रेट को भी बढ़ा रहा हूँ। तो मैं बताना चाहूँगा, अगर हम अपने बिजनेस में सिर्फ और सिर्फ 5% अपना इंक्रीज़ कर देते हैं कस्टमर रिटेंशन। और दोस्तों, कस्टमर रिटेंशन को मैं एक बार समझाना चाहता हूँ। जो हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर होते हैं, हमारे जो पहले के ग्राहक होते हैं, जो सर्कल में हमारे बाइंग करते रहते हैं, प्रोडक्ट रिपीटेड ऑर्डर देते रहते हैं, उनको कहते हैं कस्टमर रिटेंशन बोला जाता है। अगर हम 5% उसका रेशो इंक्रीज़ कर देते हैं तो आप विश्वास करेंगे, हमारा जो प्रॉफिट का मार्जिन है वो 25% तक बढ़ सकता है। और दोस्तों, मैं 100% की बात बिल्कुल नहीं कर रहा, 25% ये भी बहुत बड़ा रेशो होता है। अगर हम 5% इंक्रीज़ कर देते हैं अपना कस्टमर रिटेंशन, तो 25% हमारा प्रॉफिट मार्जिन है वो बढ़ सकता है। और दोस्तों, यही फैक्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ। हम ज़्यादातर इग्नोर कर देते हैं, हमारी सारी एनर्जी नए कस्टमर को ढूंढने में लग रहती है। पुराने कस्टमर से हम मिलते नहीं हैं, उनसे कनेक्शन बना कर नहीं रखते, उनसे कम्युनिकेशन। एक बार उसने प्रोडक्ट ले लिया तो हम सोचते हैं हर बार ही लेगा ही लेगा। लेकिन अगर ये हम स्टैटिक्स देखते हैं और ये स्ट्रेटजी इस्तेमाल करते हैं, तो हम नेटवर्क मार्केटिंग की क्या बात करूँ, और भी जो बिजनेस आप कर रहे हो उसमें भी बहुत आपके प्रॉफिट बढ़ने के चांसेस हैं। अब इसके सक्सेस रेट रेशो के बारे में बात कर लेते हैं, सक्सेस रेट के बारे में बात कर लेते हैं। ग्राहक दो तरह के होते हैं, एक तो हमारे न्यू कस्टमर होते हैं, मतलब नए ग्राहक, और एक एग्जिस्टिंग कस्टमर होते हैं, मतलब जो पुराने ग्राहक हैं। अब दोनों का मतलब समझते हैं और इनका आउटपुट इनपुट देखते हैं कैसे काम करता है। अब दोस्तों, जो हमारे जो न्यू कस्टमर होते हैं, हम उन्हें मेहनत करते हैं, उन्हें प्रेजेंटेशन दिखाते हैं, कस्टमर को डेमोज दिखाते हैं, प्रोडक्ट के बारे में ढेर सारी जानकारी देते हैं, उनके इनपुट के बारे में बताते हैं, उनके बेनिफिट्स के बारे में बताते हैं, तब वो कस्टमर हमारे से प्रोडक्ट लेते हैं। ट्रस्ट फैक्टर हमें बनाना पड़ता है, क्योंकि ट्रस्ट फैक्टर बिल्कुल नए कस्टमर के साथ तो बिल्ड नहीं होता, वो धीरे धीरे बिल्ड होता है। तो ये इसका जो रेशो होता है, जो प्रोडक्ट लेने का रेशो होता है, जो नए कस्टमर का होता है, 5 से 20% तक होता है, मतलब 5 to 20% तक ही होता है। क्योंकि ट्रस्ट शुरू में बिल्ड नहीं होता, ट्रस्ट धीरे धीरे बनता है। लेकिन जो हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर होते हैं, अगर उनकी बात करूँ, अगर यही हम अपने, क्योंकि वहाँ तो ट्रस्ट बना पड़ा है, पहले आपका ब्रांड बना पड़ा है, आपका कम्युनिकेशन अच्छा है, आपके इवन रिलेशनशिप भी बहुत अच्छे हैं, आपने कम्युनिकेशन अच्छा कर रखा है, उनके साथ बिल्ड कर रखे हैं अपने रिलेशन को, तो वहाँ जो चांसेस बढ़ जाते हैं हमारे 60 to 70% बढ़ जाते हैं। क्योंकि फेथ पहले से बना हुआ है, तो जो
प्रोडक्ट लेने की जो रेशो है वो 60 to 70% बढ़ जाती है। दोस्तों यही मैं अभी कुछ टाइम पहले मैंने एक बुक पढ़ी थी, उसमें सेल्स की बुक थी, उसमें जब इस फैक्ट्स को देखा मैंने तो मैंने सोचा कि ये हम करते हैं, क्योंकि नए कस्टमर पे हम बहुत ज़्यादा एनर्जी लगा देते हैं, अपने पुराने कस्टमर को, एग्जिस्टिंग जो कस्टमर होते हैं, कस्टमर रिटेंशन को हम भूल जाते हैं, जो हमें रिपीटेड ऑर्डर दे सकते हैं। तो उसके लिए मैंने क्या करा, ये तो कुछ रेशो की बात हो गई, उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि जो भी मेरे नए कस्टमर बनते हैं या कस्टमर, रिटेलिंग कस्टमर जो मेरे प्रोडक्ट, मैं मोदी केयर में हूँ तो उनकी बात करूँगा, वो चाहे मेरे सप्लीमेंट्स ले या मोदी केयर के प्रोडक्ट ले, तो उनको एज ए थैंक यू बोलता हूँ मैं, एक छोटा सा माइक्रो वीडियो बनाकर दे देता हूँ, जो भी मेरे कस्टमर, एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं, कि आपने मेरा प्रोडक्ट लिया, थैंक यू सो मच। मैं कमिटमेंट लेता हूँ कि इस प्रोडक्ट की पूरी जानकारी आपको दूंगा, और जब भी नए नए ऑफर्स का या प्रोडक्ट आएंगे मोदी केयर में तो आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो मेरा ये धीरे धीरे कस्टमर रेशियो थोड़ा बढ़ता जा रहा है। पूरी टीम से अगर मैं निकालूँ, कम्युनिकेशन की बात करूँ तो धीरे धीरे कम्युनिकेशन भी बढ़ता जा रहा है। फेथ तो पहले ट्रस्ट बिल्ड तो था ही, अब ये रेशियो थोड़ा थोड़ा बेटर होता जा रहा है। तो मैंने सोचा ये थोड़ा मेरे साथ होने लगा है तो मैं क्यों ना आपको एक सोल्यूशन ये भी दे सकता हूँ, क्योंकि हो सकता है आपको ये चीज़ें पता हो, लेकिन मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि मेरे साथ क्या हो रहा है। तो हमारा सारा ध्यान कहाँ होना चाहिए, हमारे जो एग्जिस्टिंग कस्टमर हो, नो डाउट कि हमें नए पर्सन चाहिए, नए कस्टमर चाहिए, नए प्रोडक्ट के लिए कस्टमर चाहिए, लेकिन हम पूरी तरह एग्जिस्टिंग कस्टमर को इग्नोर नहीं कर सकते। अगर हमारा सारा ध्यान उस पर रहेगा, हमारा कुछ ध्यान, तो हमारा ट्रस्ट बिल्ड पहले से है, तो हमारा जो सक्सेस रेट है 60 to 70% जो प्रोडक्ट रिटेलिंग का है वो बढ़ जाएगा। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इसको अप्लाई कर सकते हैं अपने नेटवर्क मार्केटिंग कैरियर में या किसी भी कंपनी में हो। मैं मोदी केयर में हूँ, मैं अप्लाई करता हूँ इसको, माइक्रो वीडियो बनाकर लोगों को भेजता हूँ, अपने जो पुराने कस्टमर हैं उनको। आप भी ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि ट्रस्ट बिल्ड हुआ पड़ा है पहले से, उसको थोड़ा सा पुश करना है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है और आपने पूरा देखा है, मुझे ऐसा लगता है पूरा देखा होगा आपने। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे इस सब्सक्रिप्शन से बूस्ट मिलता है और एनकरेजमेंट मिलती है नए वीडियो को बनाने में। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना और अपने पूरे परिवार का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।